नमस्कार, मैं प्रकाशनी पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया शाइन टाइम्स न्यूज। चलिए आपको बताते हैं आज की कुछ खास खबर। आज जब संविधान पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हमले तेज हो रहे हैं, आरक्षण व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं, सामाजिक समानता एवं न्याय की भावना को कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं, तब संविधान रक्षक सेना देश की एकता, अखंडता और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए मजबूती से खड़ी है। हमारी राष्ट्रीय बैठक 14 फरवरी 2026 को लखनऊ में आयोजित की जा रही है। यह बैठक मात्र एक सभा नहीं, बल्कि संविधान की रक्षा के लिए एक निर्णायक संकल्प और संगठित संघर्ष की शुरुआत है। संस्थापक श्रीनिवास मौर्य जी ने बैठक का शुभारंभ करते हुए अपने संबोधन में कहा कि भारतीय संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित विश्व का सर्वाधिक प्रगतिशील एवं मानवाधिकार केंद्रित दस्तावेज है, जो शोषित वंचित वर्गों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय एवं सम्मान की गारंटी प्रदान करता है। एक नए संगठन का हम लोगों ने यहाँ पे गठन किया है। ऑलरेडी ये 2019 से संगठन चल रहा है। आज नए सिरे से उसका पुनर्स्थापना की जा रही है और इसमें मूल मुद्दा हम लोगों का है एक कविता से के माध्यम से मैं रहीम जी की कविता के माध्यम से मैं अपनी बात रखूँगा। ये एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन सींचहि मूल को, फलहि फूलहि अघाए। हम लोगों को जो संविधान मानते हैं और जो नहीं भी मानते हैं, उन सबके अधिकारों की रक्षा संविधान करता है। और वर्तमान में मुद्दा ये है कि संविधान को हानि पहुंचाने के लिए तरह तरह की संविधान विरोधी, राष्ट्र विरोधी ताकतें अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं। किसी को संविधान नहीं मानना है तो किसी को संविधान बदलना है, तो किसी को उसका मूल ढांचा बदलना है। इन चीज़ों को विरोध के लिए, इन चीज़ों को संवैधानिक और कानूनी तरीके से विरोध के लिए, संविधान की रक्षा के लिए हम लोगों ने संगठन बनाया है। हमारा मूल उद्देश्य है कि औरतों से लेके महिलाओं और युवाओं को संविधान के प्रति जागरूक किया जाए और उनको संविधान प्रदत्त अधिकारों के बारे में बताया जाए, ताकि संविधान की रक्षा जमीन सड़क से लेके संसद तक की जा सके। हम अपनी आवाज़ हर मुद्दे पे, आरक्षण से लेके यूजीसी से लेके और SC/ST एक्ट से लेके विभिन्न तरह के जो मुद्दे हैं, हम अपनी आवाज़ सड़क से लेकर संसद तक उठाएंगे। कि अब संविधान को बचाने के लिए हम लोग को आगे आने की जरूरत है। एक्चुअली आप देख रहे होंगे यूजीसी का मुद्दा जो सर्वव्यापी है, आज भी स्थिति ऐसी बनी हुई है। अगर आप गांव में जाएंगे, देखेंगे तो वहाँ भी आज भी असमानता बड़े पैमानों पे है। उसको हम लोग समानता लाने के लिए संविधान रक्षक सेना का नाम दिया गया है। मुझे लगता है सभी का यह अधिकार होना चाहिए कि भाई संविधान के बारे में जागरूक हो और अपने अधिकारों के लिए वो प्रयासरत रहें। अगर उसके लिए आंदोलन करने की जरूरत होगी तो हम उसमें करने के लिए तैयार रहेंगे। अभी आप देखेंगे यूजीसी सबसे बड़ा मुद्दा है। आप विश्वविद्यालय में जाएंगे, विश्वविद्यालय में आज भी असमानता इस बात की है कि बच्चा अगर पढ़ने जाता है, उसे पढ़ता है, उसको नंबर में कहीं कमी कर दी जाती है, उसके साथ पता जातिवाद भेदभाव होता है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो पता है बच्चे आके प्लेटफॉर्म पे नहीं कह पाते। वो सारे मुद्दों को हम लोग उठाने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो संवैधानिक दायरे में रहकर हमें जो करना है, जो सारे मुद्दे हैं, हम लोग उसको लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। एक नए संगठन का हम लोगों ने यहाँ पे गठन किया है। ऑलरेडी ये 2019 से संगठन चल रहा है। आज नए सिरे से उसका पुनर्स्थापना की जा रही है और इसमें मूल मुद्दा हम लोगों का है एक कविता से के माध्यम से मैं रहीम जी की कविता के माध्यम से मैं अपनी बात रखूँगा। ये एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन सींचहि मूल को, फलहि फूलहि अघाए। हम लोगों को जो संविधान मानते हैं और जो नहीं भी मानते हैं, उन सबके अधिकारों की रक्षा संविधान करता है। और वर्तमान में मुद्दा ये है कि संविधान को हानि पहुंचाने के लिए तरह तरह की संविधान विरोधी, राष्ट्र विरोधी ताकतें अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं। किसी को संविधान नहीं मानना है तो किसी को संविधान बदलना है, तो किसी को उसका मूल ढांचा बदलना है। इन चीज़ों को विरोध के लिए, इन चीज़ों को संवैधानिक और कानूनी तरीके से विरोध के लिए, संविधान की रक्षा के लिए हम लोगों ने संगठन बनाया है।
हमारा मूल उद्देश्य है कि औरतों से लेके महिलाओं और युवाओं को संविधान के प्रति जागरूक किया जाए और उनको संविधान प्रदत्त अधिकारों के बारे में बताया जाए, ताकि संविधान की रक्षा जमीन सड़क से लेके संसद तक की जा सके। हम अपनी आवाज़ हर मुद्दे पे, आरक्षण से लेके यूजीसी से लेके और SC/ST एक्ट से लेके विभिन्न तरह के जो मुद्दे हैं, हम अपनी आवाज़ सड़क से लेकर संसद तक उठाएं।